समय है 15वीं सदी का। भारत दुनिया भर में अपनी अमीरी, मसालों, कपड़ों और व्यापार के लिए मशहूर था। यूरोप के राजा और व्यापारी भारत के मसालों को सोने के बराबर कीमती मानते थे, लेकिन भारत तक पहुंचने का आसान रास्ता नहीं था। बीच में अरब और तर्किश व्यापारी थे, जो भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार पर कब्जा रखे हुए थे। इसी वजह से यूरोपीय देशों ने भारत तक सीधा समुद्री रास्ता ढूंढने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि भारत की खोज में निकली ये यात्रा एक दिन पूरे भारत के इतिहास को बदल देगी। 15वीं सदी के अंत तक यूरोप में एक ऐसा सवाल था, क्या भारत तक पहुंचने का कोई सीधा समुद्री रास्ता हो सकता है? सबसे पहले पुर्तगाल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। कई सालों की खोज के बाद पुर्तगीज नेविगेटर वास्को डी गामा ने अमेरिका के दक्षिणी सिरे कैप ऑफ गुड होप के पार किया और 1498 में भारत के मलाबार तट पर शिफ्ट कैलिकट पहुंच गए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये भारत और यूरोप के बीच नए युद्ध की शुरुआत थी। कैलिकट पहुंचने के बाद पुर्तगीज व्यापारियों ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करना शुरू कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य था मसालों का व्यापार, समुद्री मार्ग पर नियंत्रण, अधिक से अधिक मुनाफा। धीरे धीरे उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपना पकड़ मजबूत कर ली। 1510 में पुर्तगीज ने गोवा पर कब्जा कर लिया और उसे अपना मुख्य केंद्र बना लिया। कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन वास्को डी गामा, वर्ष 1498, जगह कैलिकट। ये प्रश्न अक्सर एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। इनके बाद होता है डच का आगमन। पुर्तगीज की सफलता देखकर अन्य यूरोपीय देश भी भारत की तरफ आकर्षित होने लगे। 17वीं सदी के शुरुआत में नीदरलैंड के व्यापारी, जिन्हें हम डच कहते हैं, भारत आए। उन्होंने मसालों के व्यापार पर पुर्तगीज को चुनौती दी और भारत के कई बंदरगाहों पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। लेकिन डच का ध्यान ज्यादा इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया पर था। इसी वजह से भारत में उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी और मुख्य उद्देश्य था स्पाइस ट्रेड। इनके बाद होता है अंग्रेजों का प्रवेश। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति को समझना शुरू कर दिया। 1613 में उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। अंग्रेजों ने मुगल सैनिकों से व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगे। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि व्यापारिक एक दिन भारत के शासक बन जाएंगे। एग्जाम पॉइंट से हमें ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। भारत में पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में बनाई थी और उस समय जो है भारत पे मुगल शासन चल रहा था, जिसके जहांगीर रूलर थे। इनके बाद जो है इंडिया में फ्रेंच आए। 1664 में फ्रांस ने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फ्रेंच व्यापारी भारत आए और पौंडुचेरी को अपना मुख्य केंद्र बनाया। फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच भारत में प्रभाव के लिए काफी संघर्ष हुए। इस संघर्ष को कैनेटिक वार के नाम से जाना जाता है। आखिरकार ब्रिटिश विजय रहे और फ्रेंच का प्रभाव सीमित हो गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, मुख्य केंद्र पौंडुचेरी। अब हम समझते हैं कि यूरोपियन के आने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इनका क्या असर पड़ा। इनके कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी रहे और कुछ नेगेटिव भी रहे। जो पॉजिटिव हैं वो ये हैं कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ा, नए समुद्री मार्गों की खोज हुई, भौगोलिक ज्ञान और नेविगेशन टेक्निक में सुधार हुआ। भारत दुनिया के व्यापारिक नेटवर्क से और अधिक जुड़ गए। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव भी था। यूरोपियन देशों के बीच प्रतियोगिता बढ़ी,
भारतीय राज्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप शुरू हुआ। व्यापार धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण में बदल गया। अंत में ब्रिटिश शासन का नींव पड़ गई। 1448 में वास्को डिगामा का कैलिकट पहुंचना सिर्फ एक समुद्री यात्रा नहीं थी, ये भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाली कई सदियों की दिशा बदल दी। पुर्तगीज आए, फिर डच आए, अंग्रेज और फ्रेंच आए। सबका उद्देश्य व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापार सत्ता की लड़ाई में बदल गया और इसी कहानी ने आगे चलकर ब्रिटिश राज और भारत की आजादी के संघर्ष को भूमिका तैयार की। तो आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर आप भी मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और उसे बहुत ही आसान लैंग्वेज में मेरे साथ समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेके आती रहूंगी। बने रहिए लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ। धन्यवाद।